जय हिंद दोस्तों, मैं आशुक और आप सभी का अपनी इस क्लास में स्वागत करता हूं। आज ये प्रॉफिट एंड लॉस की तीसरी क्लास है। दो क्लास इससे पहले हो चुकी है। उसमें हमने पहली क्लास में डिटेल में समझाया था क्या प्रॉफिट होता है, क्या लॉस होता है, क्या सीपी होता है, क्या एसपी होता है। ठीक है, तो जाकर देख लेना अगर किसी ने अभी तक नहीं देखी। आज की क्लास देखो, तीसरी क्लास में हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा। देखो इसमें किस टाइप के क्वेश्चन है ये। जब दुकानदार क्या करता है, बेईमानी करता है। दुकानदार कैसा हो, बेईमान दुकानदार हो। ठीक है, अब बेईमान दुकानदार होगा तो उस स्थिति में हम कैसे निकालेंगे प्रॉफिट और लॉस, क्योंकि हमें पता ही नहीं वो क्या दे रहा और क्या लेके आ रहा। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ो, ये पहले ही क्या कह रहा है। एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है तथा बेचते समय भी 10% का घोटाला। मतलब ये इतना बेईमान है कि दो बार घोटाला कर रहा, खरीदते टाइम भी और बेचते टाइम भी। इससे बड़ा बेईमान हमने नहीं देखा अपने जीवन में। ठीक है, सवाल देखो करोगे कैसे। क्या कह रहा, 10% खरीदते समय घोटाला। अब देखो ये सवाल जब भी आएंगे ना बेईमान दुकानदार वाले, तो हम हमेशा क्या मान लेंगे, क्वांटिटी की 1000 ग्राम वस्तु लाया वो। 1000 ग्राम मान के करेंगे भाई हम सवाल ये सारे। ठीक है, तो जब आदमी खरीदते समय घोटाला करके लाया तो इसका मतलब वो 1000 के पैसे दे के आया और 10% ज्यादा ले आया। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा भाई, 10% ज्यादा लेके आया तो कितना लेके आया होगा भाई, 1100। ठीक है, 1100 ग्राम। इतनी बात आई समझ में। और बेचते समय भी 10% का घोटाला करते हैं, तो जब बेचते टाइम भी 10% का घोटाला किया तो इसका मतलब उसने दिया कितना भाई, 900। कमी तो देगा तभी तो उसे फायदा है, 1100 तो देगा नहीं। और लेते टाइम भी ऐसे ही करेगा, वो 900 तो लाएगा नहीं। घोटाला कर रहा मतलब बढ़ा के लेके आ रहा और देते टाइम घटा के दे रहा, तभी तो घोटाला हो रहा। समझ में आई बात। ठीक है, अब एक बात पे ध्यान दीजिए भाई, क्या ध्यान देना तुम्हें। ये व्यक्ति चोर 1000 ग्राम के पैसे दे आया और ले आया 1100। ठीक है, और ग्राहक को दिया इसने सिर्फ 900। तो इसके पास से कितना खर्च हुआ, मतलब इसके पास से कितना गया, 900 ग्राम। इसके पास से जितना गया वो होगा सीपी। भाई 900 ग्राम ही तो गया इसके घर से। ठीक है, तो सीपी क्या हो गया, 900। अब प्रॉफिट कितने का हो गया इसे भाई, देखो 900 रुपए में कितना फालतू बेच दिया इसने, 200 ग्राम। कितना फालतू बेच दिया, कितना एक्स्ट्रा बेच दिया भाई, 200 ग्राम। तो यही इसका क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। दो जीरो से दो जीरो उड़ा दो और इससे इसे काट दोगे तो क्या आएगा भाई, 22 सही कितना होता है ये, 22 सही 2/9%। क्या आएगा, 22 सही 2/9%। इसके ऑप्शन सारे गलत है। ठीक है, इसे कर लो 22 सही 2/9%। ठीक है, ये इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आई बात समझ में। कैसे क्या सवाल भाई, 1000 ग्राम मान के करना है। देखो दो तीन सवाल और करेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपके क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे। अगला सवाल देखो पढ़ के क्या कह रहा। एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है तथा वास्तविक माप से 20% कम तौल के मार्क का प्रयोग करता है। उसका कुल लाभ कितने प्रतिशत है। देखो उसी तरह का सवाल है, यहाँ पे भी वो क्या कर रहा, कम नाप तोल कर रहा कुछ। तो अब देखो कैसे करोगे, ध्यान दो। एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है, यानी कि वो मान लो 1000 ग्राम है उसके पास चाय, तो वो दे कितनी रहा, 1100। सॉरी, उसने रेट ही डाल दिया भाई, 1000 ग्राम 10% लाभ पर बेच रहा है, यानी कि 1000 ग्राम पे 1100 तो पहले ही रेट डाल के 10% बढ़ा दे। ठीक है, अब तथा वह वास्तविक माप से 20% कम तोलता है। अब तोलते टाइम क्या गड़बड़ कर रहा कि वो 20% कम कर दे रहा। 20%, 1000 का 20% 200, 1000 में से 200 घटाओगे कितना, 800। मतलब वो दे रहा है 800 और पैसे ले रहा 1100 के। आई बात समझ में। दे कितनी रहा, 800 और पैसे ले रहा 1100 के। तो कितने का प्रॉफिट कमा दिया उसने, 300 का। किस पे, 800 पे, क्योंकि उसके घर से तो 800 ही जा रहा ना भाई, गुना में 100। ठीक, दो जीरो से दो जीरो हटा दो और ये कितना होता है भाई, 37 सही 1/2%। बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, 37 सही 1/2%। ठीक, आया ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में। क्या बढ़ा रहा क्या घटा रहा ये लिख लो, उनका डिफरेंस लिखो बटे में, उसके घर से कितना खर्च हुआ, ये सीपी होगा। समझ में आई बात। एक और सवाल देखो इसी तरह का, और अच्छे से समझ में आ जाएगा।
पढ़ो इसे क्या कह रहा। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है। वो क्या कह रहा कि मैं अगर 1000 ग्राम लाया ना तो मैं 1000 का 1000 ग्राम उसी रेट पे बेच रहा, यानी कि ना 10% बढ़ा के ना घटा के, उसी रेट पे बेच दिया इसने। ठीक, क्या कह रहा, क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, परंतु वह त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 11 से ही 1/9% लाभ कमाता है। लेकिन वो क्या कर रहा कि बांट जो है, बांट उसने क्या कर रखा, कौन ना काट दिया उसका। ठीक है, तो वो क्या कर रहा, 11 से ही 1/9% का लाभ कमा रहा। अब की बार लाभ दे दिया, देखो 11 से ही 1/9, इसका मतलब क्या होता है, अगर इसे रेशो में तोड़ दोगे 100 से भाग करके तो कितना आ जाएगा भाई, 1/9। कितना आ जाएगा भाई रेशो, 1/9। ठीक है, अगर देखो इसके सामने 2 जीरो चिपका दूं तो 2 जीरो इसके सामने भी चिपका दूंगा। अब इतने प्रतिशत का लाभ कमा रहा था, इसका मतलब क्या है कि वो 900 पे 100 का लाभ कमा रहा, तो उसके पास से कितना जा रहा भाई, 900। उसके पास से कितना जा रहा, 900, तभी तो 900 पे 100 का लाभ कमा दिया। ठीक है, तो यही पूछ रहा था कि 1 किलोग्राम के स्थान पर वह कितना सामान देता है। तो कितना सामान देता है, 900 ग्राम। कितना सामान दे रहा, 900 ग्राम। भाई देखो यहां से क्या कह रहा कि 11 से ही 1/, एक बार दोबारा बता देता हूं, इसे छोड़ो यहां तक। देखो उसने क्या कहा कि 11 से ही 1/9% का लाभ कमाता है। अगर तुम इसको नहीं लिख लो, 11 से ही 1/9, 11 9 99 और 100, 100/9। इसे रेशो में बदलोगे परसेंटेज हटाने के लिए तो गुना नीचे 100 की हो जाएगी, 100 से 100 कट गया, कितना आ गया, 1/9। अगर मैं 2 जीरो इसके यहाँ पे लगा दूं और 2 यहाँ पे लगा दूं, इसका मतलब क्या हो गया कि 900 तो उसका सीपी हो गया और ये 100 क्या हो गया, उसका प्रॉफिट हो गया। ठीक है, यानी कि वो 900 ग्राम दे रहा है अपने पास से और 100 ग्राम के एक्स्ट्रा पैसे ले रहा है। यही पूछ रहा था कि वो अपने पास से कितना सामान दे रहा है, 1 किलो के बजाय 900 ग्राम दे रहा। ठीक है, तो जो बांट है उसका वो 1 किलो के बजाय कितने का है, 900 ग्राम का। आई बात समझ। अब देखो ये अगला सवाल। अब ये कैसे करेंगे हम, 2 प्रकार की चाय है जिनके क्रय मूल्य क्रम से 180 प्रति किलोग्राम तथा 200 प्रति किलोग्राम है। इन्हें 5:3 के अनुपात में मिलाकर मिश्रण को 210 प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है। इससे उसे कितना प्रतिशत लाभ होता है। ठीक है, पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अब देखो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है और बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे, कोई इसमें कुछ ज्यादा सीखने वाली बात नहीं। क्या कह रहा है, 2 तरह की चाय है, एक 180 के रेट वाली और दूसरी क्या रेट है, 200 के रेट वाली। जो 180 के रेट वाली चाय है और जो 200 के रेट वाली चाय है, उनका अनुपात कितना है, 5:3। तो हम इसे क्या मान लेंगे कि ये 5 किलो है, ये 3 किलो है। तो ये 5 किलो है तो गुना 5, ये 3 किलो है तो गुना 3। तो क्या आ जाएगा भाई, इनका मूल्य आ जाएगा 18×5 = 90। ये तो 900 रुपए की चाय होगी और ये 600 रुपए की। तो टोटल कितने की चाय होगी भाई, 1500 रुपए की। कितने की चाय होगी, 1500 रुपए की। ठीक, अब यही सारी चाय उसने 210 के रेट में बेच दी। अब देखो 210 के भाव से बेची, टोटल चाय कितनी होगी, देखो 5 ये और 3 ये, 5 और 3 8 किलो। तो टोटल कितने की चाय बेच दी उसने, 800, 8 ही कमा 8, 8 दूनी 16, 1680 रुपए की चाय बेच दी। 1500 की वो लेके आया था, 1680 में बेच दी। कितने का लाभ हो गया उसको, 180 का। किस पे, 1500 पे, क्योंकि सीपी तो यही है, खरीद के तो इसी पे लाया था। 1500 और गुना में क्या करेंगे भाई हम, 100% में निकालना है, क्योंकि तो 2 जीरो से तो 2 जीरो हटा दो, इसके बाद इससे काट दोगे इसे, 15 एकम 15, 15 दूनी 30। कितना आ गया भाई, 12%। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। कितना आ गया भाई इसका सही जवाब, 12%। देखो बिल्कुल सिंपल तरीके से किया हमने, कुछ नहीं इसमें ज्यादा वो लगाया, बस ऐसे ही कि 180 किलोग्राम लाया, वो 180 के रेट से लाया 5 किलो, 200 के रेट से लाया 3 किलो, सबको जोड़ लिया, कितने की पड़ गई, 1500 की, बेच दी इतने की, तो प्रॉफिट कितने का हो गया वो निकाल लिया। ठीक है, अब देखो अगला सवाल क्या है। शुद्ध घी का भाव 100 रुपए प्रति किलोग्राम है, इसमें 50 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव वाला वनस्पति तेल मिलाकर मिश्रण को छानने पर इस प्रकार 20% का लाभ होता है, हमें किस अनुपात में मिल जाएगा। ठीक है, सवाल पढ़ लिया, अच्छा सवाल है, एलिगेशन से करेंगे इसको, लेकिन उससे पहले हम एक
इसके साथ क्या करनी पड़ेगी, छेड़खानी। अब वो कैसी होगी देखो, क्या कह रहा है ये, इसने 50 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव वाले वनस्पति तेल में मिलाकर 96 के भाव से बेच दिया। 100 वाला, दो चीज को जब भी मिलाते हो ऐसे, एक इधर एक इधर, दोनों को मिलाओगे, एलिगेशन लगा सकते हो। वहां पे क्या लगा सकते हो, एलिगेशन। लेकिन उससे पहले एक बात पे ध्यान देना, क्या देना, कि कह रहा है कि दोनों को मिलाकर 96 प्रति किलोग्राम पर बेचा जाता है और इस प्रकार उसे 20% का लाभ होता है। यानी कि 96 में बेचने पर उसे 20% का लाभ हो रहा है। ठीक है, अगर 20% का लाभ हो रहा है उसे 96 के रेट में, तो इसका मतलब क्या है कि 120% का मान कितना है, 96। भाई ये सेलिंग प्राइस हो गया ना उसका, सेलिंग प्राइस हो गया, क्योंकि बेच रहा है 20% के लाभ पे 96 रुपए में, तो 120% का मान 96 हो गया। हमें निकालना है सीपी, यानी कि 100% का मान। 100% का मान कितना आ जाएगा भाई, 96 बटे में 120 गुना में क्या आएगा, 100। एक जीरो से एक जीरो हटा दोगे यहाँ पे, 12 96 और 8 दें, मतलब उसे वो सामान पड़ा कितने का, मिला के 80 रुपए का। सीपी क्या आ गया उसका, 80 रुपए। अब मैंने सीपी क्यों निकालना है यहाँ पे, ध्यान दो। देखो ये क्या है, वस्तु का सीपी, ये क्या है सीपी, ये क्या है एसपी। और जब भी एलिगेशन लगाओगे तुम किसी भी चैप्टर में लगाओ, तो सारी चीज सेम होनी चाहिए। यहाँ पे सीपी, यहाँ पे सीपी, तो ये भी सीपी होना चाहिए। अगर एवरेज पे लगा रहे हो तो तीनों जगह एवरेज होना चाहिए। ठीक है, प्रॉफिट पे लगा रहे हो तो तीनों जगह प्रॉफिट होना चाहिए। समझ में आई बात। तो वही क्या, मैंने यहाँ पे सीपी निकाल लिया। इसका सीपी कितना हो गया भाई, 80। ठीक है, अब सवाल पे लगा दोगे तुम एलिगेशन। सिखा चुका हूं पहली क्लास में बहुत बढ़िया तरह से एलिगेशन। अब देखो, एक तो है 50 के रेट वाली, सॉरी 100 वाला तेल घी, दूसरा है 50 वाला, दोनों को मिला के बेच दिया 80 में। तो इन दोनों का अंतर तो यहाँ पे 30, इन दोनों का अंतर यहाँ पे कितना आ गया, 20। और जीरो से जीरो कट गई, जीरो से जीरो कट गई। और वो पूछ रहा है इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाता है, तो किस अनुपात में मिलाया गया भाई, 3:2 में। यही इसका क्या होगा, आंसर होगा, 3:2। ठीक है भाई, पहले बस सीपी निकालना है, उसके बाद एलिगेशन लगा दो, कोई बड़ी बात नहीं है। क्वांटिटी का रेशियो आएगा, किसका आएगा भाई, क्वांटिटी का रेशियो, मात्रा का अनुपात कितना आ गया, 3:2। ठीक है, सवाल देखो, पढ़ो इसको। क्या कह रहा है, मुकेश ने 40 किलोग्राम गेहूं 12.50 प्रति किलोग्राम की दर से तथा 25 किलोग्राम गेहूं 15.10 प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा। इन्हें मिलाकर मिश्रण को किस भाव में बेचे कि कुल पर 10% लाभ हो जाए। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, इसमें भी एलिगेशन लगा देंगे जैसे पहले क्वेश्चन में किया। ठीक है, कैसे लगेगा देखो, वो ध्यान से समझो। मैंने क्या बताया था यहाँ पे, देखो ध्यान से, ये बताया था कि ये रेशो किसका आता है, ये रेशो किसका आता है भाई, क्वांटिटी का, मात्रा का अनुपात। और अगले क्वेश्चन में क्या दे दिया, हमें मात्रा दे दी, यानी कि ये रेशियो हमें दे दिया। अब जो फर्स्ट वाला, पहले वाला गेहूं है, उसका क्रय मूल्य कितना है, 12.5, और दूसरे वाले गेहूं का क्रय मूल्य कितना है, 15.1। ठीक है, जीरो को हटा दो, और इसका रेशियो क्या दे दिया भाई, क्वांटिटी, मात्रा का अनुपात। भाई ये 40 किलो है और ये 25 किलो, तो इसका अनुपात निकाल लेंगे, 5 से काट देंगे, 5 × 40 और 5 × 25, कितना आ गया अनुपात, 8 और 5, कितना आ गया भाई, 8:5 का अनुपात। ठीक है, अब देखो बीच वाला नंबर निकाल लोगे कैसे, सबसे बड़ी ट्रिक तो यही पे है। ये अनुपात तो निकाल लिया, कोई भी निकाल लेगा। अब देखो मेन चीज है बीच वाला निकालना नंबर, ये। अब ये कैसे निकलेगा, देखो इन दोनों का अंतर जो होता है, इन दोनों का अंतर कितना आएगा, देखो 12.5 15 का अंतर आ गया 2.5 और 1 ये जाता है, यानी कि 2.6, अंतर कितना आ गया, 2.6। इनके अंतर को हमें 8 और 5 के अनुपात में बांटना है। समझ में आई बात, 8 और 5 टोटल 13 का मान कितना आया हमारा, 2.6। 13 से कट जाएगा, 13 दूनी 36, 0.2 बार। समझ में आई बात। अब 0.2 की इधर गुना कर लो, या तो इधर से निकाल लो या इधर से, किधर से भी निकाल सकते हो। 0.2 की इधर गुना करोगे कितना आ गया, 1.6, यानी कि 8 का मान कितना है, 1.6। तो इसका मतलब क्या हुआ, 15.1 और इसका अंतर कितना है, 1.6। तो इसमें से 1.6 घटा दोगे, बीच वाली संख्या आ जाएगी, 1.6 घटाओगे कितना आ जाएगा भाई, 11 में से 6 गए 5। ठीक है, एक इधर 14 में से 1 गया 13, कितना आ गया, 13.5। ये क्या आ गया भाई, वस्तु का सीपी, क्या आ गया, सीपी।
इधर से भी निकाल सकते हो आप, देखो 5 दूनी 10, ठीक है, यानी कि 1 और 12.5 में 1 जोड़ोगे 3.5। एक बात ध्यान रखना, देखो ये नंबर जो होगा इन दोनों के बीच में होगा, एक नंबर इससे छोटा होगा, एक नंबर बड़ा होगा। अगर बड़े वाले नंबर की साइड से निकाल रहे हो तो बड़े में से घटा दो, छोटे वाले की साइड से निकाल रहे हो तो छोटे वाले में जोड़ दो। इतनी बात आई समझ में। अब देखो क्वेश्चन ये तो आ गया सीपी, अब इसका एसपी निकालना है हमें, एसपी, और एसपी क्या कह रहा है 110% लाभ पर, तो 100% का मान कितना दे दिया 13.5, और 110 का पूछ रहा है मेरे से बस। 110% का मान कितना आ जाएगा भाई 13.5 बटे 100 और गुना में 110, 0 से 0 हटा दो, ठीक है, और क्या करो 5 से काट लो इसे, 5 दूनी 10, 5 से थे 35 और 5 दूनी 10 गुना 11, वैसे ना भी हटाते गुना कर लेते डायरेक्ट, तब ज्यादा फायदा है, ठीक है। 11 की गुना कर दो, 11 5 55, पॉइंट लगा दिया, 5 इधर, 11 3 33 और 5 38, ठीक है। ये इधर 3, 11 एकम 11 और 3 14, ठीक है, 11 और 3 14, और बटे में कितना है 10, तो ये एक पॉइंट इधर खिसक जाएगी, कितना आ गया 14.85, कितना आ जाएगा भाई 14.85, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बस कैलकुलेशन इसमें थोड़ी सी ट्रिकी है, ठीक, भारी है, इसकी गणना करना है कठिन, और क्वेश्चन में वो पेपर में आजकल आते हैं ऐसे, एसएससी के भी पेपर देख लोगे ना उठा के, एसएससी जीडी के, ऐसी ऐसी कैलकुलेशन आती है भयंकर सी बिल्कुल, ठीक। इतनी बात आ गई भाई समझ में। पहले एलिगेशन लगा के सीपी निकाल लिया, उसके बाद हमने क्या किया इसका एसपी निकाल दे 10% प्रॉफिट पे, क्योंकि ऐसा वो कह रहा है, ठीक। नेक्स्ट सवाल देखो क्या है, ये वाला भी करेंगे बाद में, पहले ये देखो क्या कह रहा। एक दुकानदार ने एक कुर्सी 2 सही 1/2% हानि पर बेची, यदि वह इसे 100 अधिक में बेचता तो 7 सही 1/2% लाभ होता, 12 सही 1/2% लाभ कमाने हेतु इसे कितने रुपए में बेचना होगा, ठीक है। पहली बात तो इसके नंबर देख के डर गए होंगे आप, ठीक। अब देखो करेंगे कैसे। एक दुकानदार ने एक कुर्सी 2.5% हानि पर बेची, यदि वह इसे 100 रुपए अधिक में बेचता तो 7 सही 1/2% लाभ होता, 12.5% लाभ कमाने हेतु इसे कितने रुपए में बेचनी होगी। देखो ध्यान से देखो क्या करोगे, इसका सीपी मान लो आप 100, कि इसका सीपी कितना है 100% मान लो, चलो 100% है, ठीक है। अब दुकानदार ने एक कुर्सी 2.5% हानि पर बेची, यानी कि उसने बेच दी कितने पे, 100 का सामान कितने में बेच दिया 97.5% पे, 2.5% की हानि हुई, इसको घटा दिया। यदि वह इसे 100 रुपए अधिक में बेचता तो 7.5% लाभ होता। अब ये कह रहा कि अगर ये इसे यही सामान कितने में बेच देता 100 रुपए ज्यादा में, तो इसे 7.5 का लाभ होता, मतलब कितने में चला जाता है ये इसका 107.5% में, ठीक है। अब यही सामान पहले जा रहा था 97.5% में, अब जा रहा 107.5% में, दोनों का अंतर चेक करोगे तो कितना आ जाएगा भाई 10%, कितना आ जाएगा 10%, भाई दोनों का डिफरेंस 10%। हमने कितने का अंतर ले दिया 10% का, क्वेश्चन में क्या कह रहा 100 रुपए अधिक में बेचा, कितने का डिफरेंस कह रखा 100 रुपए का, तो 10% का मान 100 आ गया, तो 100% का मान कितना आ जाएगा, 1 0 बढ़ा दोगे बस इधर भी 1000, कितना आ गया भाई 1000, ठीक है। तो सामान कितने का था 1000 का था, क्योंकि हमने सीपी कितना माना था 1000, वो 100%, तो सामान था 1000 का। अब पूछ रहा है कि 12.5% लाभ कमाने हेतु इसे कितने में बेचना होगा। अब फिर उसे लाभ चाहिए, तो 1000 रुपए का सामान है और 12.5% का लाभ चाहिए, तो इसका 12.5% निकाल देंगे। इसका 12.5% कितना हो जाएगा भाई 125, गुना करोगे कितना आ गया 125, तो 1000 में 125 जोड़ दो कितना आएगा 1125, कितना आ गया भाई 1125। तो किस मूल्य में बेचना पड़ेगा भाई इसको, 1125 रुपए में बेच देगा, तो उसे क्या हो जाएगा 12% का 12.5% का लाभ हो जाएगा, ठीक है। एक बात और समझो देखो ध्यान से, अभी ये पहली बार इस तरह का क्वेश्चन आया तो मैंने आपको बता दिया,
अब आप डायरेक्ट करोगे कैसे कि पहले कितने की आनी थी 2.5 की, बाद में कितने का लाभ है 7.5 का, तो अगर इन्हें जोड़ दोगे तो इनका अंतर आ जाएगा। ठीक, अगर एक बार हानि और दूसरी बार लाभ हो रहा तो इन्हें जोड़ के बराबर रखना अंतर के, अगर दोनों जगह हानि हानि हो रही तो उन्हें घटा के रखना, अगर दोनों जगह लाभ लाभ हो रहा तो उसे घटा के रखना। मतलब अगर एक जैसे होंगे लाभ लाभ या हानि हानि तो घटेगा, और हानि लाभ क्या होगा जुड़ेगा, हमेशा यही आएगा। ठीक है, और फिर आप डायरेक्ट कहां पे पहुंच जाओगे, डायरेक्ट यहां से स्टार्ट करोगे क्वेश्चन को। अगला सवाल देखो क्या कह रहा, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर इसे 5% लाभ पर बेच दिया, यदि मैं इसे 5% कम में खरीदता तथा 1 रुपए कम में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। ठीक है, 5% लाभ पर बेच दिया, यदि मैं इसे 5, अच्छा ये सवाल अलग है। ठीक है, अब इस सवाल को कैसे करोगे, देखने में उसी के जैसा लग रहा है लेकिन थोड़ा सा अलग है। मान लो ये वस्तु उसने 100 रुपए की ली, 100% की ली। ठीक है, अब उसने खरीद कर इसे 5% लाभ पर बेच दिया, तो बेच दिया कितने पे भाई 105% पे। उसके बाद क्या कहा उसने, यदि मैं इसे 5% कम में खरीदता, यानी कि 100 की जगह पे कितने में खरीद लेता भाई, 100 की जगह में 5 कम, यानी कि 95% में खरीद लेता। ठीक है, कितने में खरीद लेता 95% में, तथा 1 रुपए कम में बेचता, अभी इसे छोड़ दो, 1 रुपए कम में बेचता तो उसे 10% लाभ होता। अगर 1 रुपए कम में बेचता तो उसे यहां से 10% का लाभ हो जाता। अब इसका 10% जब निकाल लोगे आप, प्रतिशत का 10% कितना होगा भाई 9.5। देखिए उसकी बैटरी तो नहीं डाउन होगी, नहीं, कितना हो गया भाई 9.5। तो इसमें जब ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, 9.5 को ऐड कर दो इसमें, 0.5, 5 और 9 14, एक इधर, यानी कि उसने कितने में बेच दिया उसे 104.5 में। 95% जो ये था कह रहा कि 10% लाभ पर बेच दिया, तो इसका 10% निकाला 9.5, इसमें जोड़ दिया तो 104.5%। तो जो सामान पहले वो 105% में बेच रहा था, अब कितने में बेच रहा है 104.5% में। कितने परसेंट कम कर दिया, 0.5% कम कर दिया। क्वेश्चन में क्या कह रहा, 1 रुपया कम कर दिया, यानी कि इसका मान कितना है 1 रुपया। ठीक है, तो 100% का मान निकाल लो यहां से बस। ठीक, यहां से देखो पॉइंट हटाओगे, इधर 1 0 चिपका दो। 5% का मान 10 है, अगर इधर 20 से गुना कर दो और इधर भी 20 से, डायरेक्ट भी कर सकते हो आप ये चीजें, तो सीधा इधर क्या हो जाएगा 100। 100% का मान कितना आ गया 200। तो सामान कितने का था भाई 200 रुपए का, कितने का था 200 रुपए का। ऑप्शन नंबर सी, कितने का सामान था 200 रुपए का। ठीक है, अगला सवाल देखो क्या कह रहा, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितने प्रतिशत है। सिंपल सा सवाल है बहुत ही, देखो कैसे करेंगे। एक क्या कह रहा है कि सीपी जो है एसपी, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है, सीपी जो है उसके एसपी का 40% है। अगर एसपी को मैं 100 मान लू, एसपी को 100 मान लू, तो सीपी कितना रहेगा 40 रहेगा, क्योंकि ये इसका 40% है। अब पूछ रहा विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितने परसेंट है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का, यानी कि विक्रय मूल्य किसका क्रय मूल्य का कितने प्रतिशत है, तो 100 लगा दो गुना में, 1 0 से 1 0 हट जाएगी, और 4 से कितने बार कटेगा 25 बार, और ये कितना आ जाएगा भाई 250%। कितना आ गया 250%। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, बहुत आसान सवाल था। ठीक, ध्यान से देख लो एक बार, कुछ नहीं है इस सवाल में। अगला सवाल देखो, एक मशीन को 10% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 80 रुपए कम में बेचा जाता तो विक्रेता को 10% हानि होती मशीन का क्रय मूल्य। अब देखो वैसे ही सवाल है, डायरेक्ट करेंगे बिल्कुल। पहले कह रहा कि 10% लाभ होता, फिर बाद में 10% हानि, यानी कि टोटल 20% आ गया इनका अंतर, और इसका मान कितना आ गया 80। ठीक है, 20% का 80 आ गया, दोनों तरफ 5 से गुना कर दो, तो 100% का कितना आ जाएगा भाई, 100% का 8 पंजे 40, 400। ठीक है, और यही पूछा था हमारे से मशीन का सीपी क्या है, तो मशीन का सीपी क्या हो गया 400 हो गया। ठीक है,
100% का मान 400 आ गया, तो मशीन का सीपी 400। समझ में आया भाई? इस तरह के सवाल समझ में आ रहे हैं आपके? अच्छे सवाल हैं, पेपर में जरूर पूछे जाते हैं। अगला सवाल देखो, ये क्या कह रहा है कि 100 वस्तुओं में से आधी वस्तुओं को 20% लाभ पर तथा शेष वस्तुओं को 40% लाभ पर बेचा गया। यदि सभी वस्तुओं को 25% लाभ पर बेचा गया होता तो यह लाभ पहले से 100 रुपए कम मिलता। प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? ठीक है, आसान सवाल है, ध्यान से करेंगे। देखो क्या कह रहा है, 100 वस्तुओं में से आधी वस्तुओं को, यानी कि 100 में से 50 वस्तुएं, इन्हें तो कह रहा है 20% लाभ पर, यानी कि 120 में बेच दिया। ठीक है, 20% लाभ यानी कि 120% में बेच दिया। और शेष वस्तुएं, आधी वस्तुएं बची, इन्हें कह रहा है कि इन्हें 140% लाभ पर बेच दिया। फिर क्या कह रहा है, यदि सभी वस्तुओं को 25% लाभ पर बेचा जाता। अब पहले यहां पे देख लो कितने का बिक गया सामान, कितने का बिक गया? 12 पंजे 60, 1 2 3, ठीक है, और 14 पंजे 70, तो टोटल सामान बिक गया इसका 13,000 का। ठीक, फिर दूसरी बार में क्या कहा इसने, यदि सभी वस्तुओं को 25% लाभ पर बेचा जाता। अब की बार क्या कह रहा है कि 25% लाभ पर बेच दो, 100 की 100 वस्तुओं को 125 में बेच दो, तो कितने की बिक जाएगी भाई? ये इसकी 12,050, सॉरी, अच्छा 13,000 था ना, 1 2, हाँ 12,500। कितने की बिकी? 12,500 की। ठीक है, अब एक बात बस ध्यान से देखो, यहां पे 13,000 की, यहां पे 12,500 की, अंतर कितने का आ गया? 500 का। क्वेश्चन में क्या कह रहा कि 100 रुपए कम का मिलता है। लाभ में कितने की कमी आती है? 100 की, यानी कि 500% का मान 100, और हमें निकालना है किसका? 100% का मान। तो डिवाइड कर दोगे 5 से इधर, 5 से इधर, तो 100% का मान कितना आ जाएगा भाई? 100% का मान 20। कितना आ गया? 20। यही हमारा क्या है? उत्तर। यही हमारा क्या है? उत्तर। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना भाई वहां तक? ठीक है, कितना आ गया भाई? 20। समझ में आया सवाल? अगला सवाल देखो, किसी अलमारी को 2576 में बेचने पर एक व्यक्ति को 12% लाभ होता है। यदि इसे 100 रुपए कम में खरीदा गया होता तो कितने प्रतिशत लाभ होता? ये देखो, ये भाई क्या कह रहा है कि अगर इसे 2576 रुपए में बेच रहा तो उसको 12% का लाभ होता है, यानी कि ये उसका एसपी है, और एसपी है यानी कि 112% का मान है। कितना? 2576। ठीक है भाई, तो 100% का मान कितना हो जाएगा? 2576 बटे में 112 गुना में यहाँ पे 100 आ जाएगा। कर दो गुना भाग इसकी 12, 4 2 से कट हो गया, 4 से काट देगा, ये 4 से कट जाएगा। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 अठे 32, और ये कितनी बार? 4 छिक 24, और 4 चौक 16, 4 चौक 16, 7 चौक 28, 7 नम 63, 7 दूनी 14, 4 से काट दोगे इसे, 4 दूनी 8, 4 3 12, तो कितना आ गया भाई? 2300। कितना आ गया? 2300। तो सामान कितने का है भाई? 2300 रुपए का सामान है, ये सीपी आ गया उसका। ठीक है, ये क्या आ गया भाई? सीपी। सीपी कितना है? 2300। अब कह रहा है कि इसे 100 रुपए कम में खरीदा गया होता, यानी कि 2300 की बजाय इसे 2300 की बजाय कितने में खरीदा गया होता? 100 रुपए कम में, यानी कि 2200 रुपए में खरीदा गया होता। ठीक है, तो कितने प्रतिशत का लाभ होता? और बेचना इतने में ही है, 2200 में खरीदा और बेचा इसी में 2576 में। तो अगर 2576 में ही बेच रहा तो लाभ कितने का हो गया भाई? इसको 6 7 3 376 रुपए का। किस पे? सीपी पे। इस बार सीपी क्या है? ये, क्योंकि 100 रुपए कम में खरीदा उसने। क्या कह रहा है? 100 रुपए कम में खरीदा, तो सीपी लगा दोगे उसके नीचे 2200 और गुना में 100, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो हटेगी, 22 से काट के दे दो, 11 दूनी 22, कटेगा नहीं, पॉइंट में आ रहा है, बिल्कुल आएगा। 11 से काट दो, वो 2 से, और इसे भी काट दो भाई 2 से, 2 ही कम 2,
दो अठे 16 और दो अठे 16, कितना आ गया भाई 188/11। डिवाइड करोगे 11 एकम 11, बच गया कितना 7, और 11 सते 77, बच गया 1/11। है क्या कहीं? 17 से ही 1/11%। देखो सवाल जैसे जैसे बोल रहा है ऐसे ऐसे समझो। कह रहा पहले उसे 2576 में बेचा तो 12% का लाभ होगा, यानी कि 112% का मान 2576, 100% का मान हमने निकाल लिया, ये आ गया इसका सीपी। ठीक है, उसके बाद क्या कहा कि इसे 100 रुपए कम में खरीदा गया होता है, यानी कि 2300 की बजाय इसे 2200 में खरीदा गया होता है, और उतने में ही बेचता, 2576 में बेचता, तो इसे 376 का लाभ हो जाता। कितने पे? 2200 पे, क्योंकि सीपी 2200 है, इस बार परसेंटेज में निकाल दिया। ठीक है, अगला सवाल देखो ये बात पे। मनोज आ गया यहाँ पे। मनोज ने 2 रेडियो, अच्छा ये उस टाइप के सवाल लगे। हाँ ये बहुत अच्छे सवाल है भाई, ये भी ध्यान से समझना। मनोज ने 2 रेडियो 6400 में खरीदी। उसने एक रेडियो को 25% लाभ पर तथा दूसरे को 25% हानि पर बेच दिया। यदि दोनों रेडियो के विक्रय मूल्य समान हो तो प्रति एक का विक्रय मूल्य कितना होगा? ठीक है, सवाल पढ़ लिया सबने। इस सवाल में देखो आपको विशेष ध्यान देना किस बात पे, कि क्या समान है, क्या इक्वल है, उसका सीपी या एसपी। यहां पे क्या दिया? विक्रय मूल्य समान हो, यानी कि एसपी दोनों के सेम है। एसपी क्या है? सेम है। ये बात सबसे पहले बोल देना सवाल में, इस तरह के सवाल को। अब उसने क्या करा? मनोज ने 2 रेडियो 6400 में खरीदी। उसने एक रेडियो को 25% लाभ पर, 25% को रेशो में बदलोगे तो 1/4, और ये भी 25 ही है, 1/4 हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसने 4 रुपए का सामान 25% लाभ पर 5 रुपए में बेच दिया। देखो ऐसे 4 का सामान एक जोड़ के लिख दो, 5 में बेच दिया। दूसरे में क्या कहा? दूसरे को 25% हानि पर, यानी कि 4 रुपए का सामान हानि हुई तो घटा के लिख देंगे, 3 में बेच दिया, 4 में से 1 घटा दिया। ठीक, लेकिन उसने क्या कह दिया? यदि दोनों रेडियो का विक्रय मूल्य समान है। अब ये क्या है? ये सीपी है और ये क्या है? एसपी। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है, और हमारा क्या आ गया? अलग अलग आ गया। तो इन्हें समान बनाओ। कैसे बनाओगे भाई? ऊपर तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे 5 से। अगर इधर की तो इधर भी करनी पड़ेगी। ठीक है, इतनी बात आई समझ में? तो भाई ऊपर वाला तो क्या आ जाएगा? 12 का सामान 15 में बेच दिया, और नीचे वाला क्या आ जाएगा? 20 का सामान 15 में बेच दिया। तो दोनों स्थिति में 15-15 एसपी जो है समान हो गया, वही उसने कहा था। और उसने क्या एक और चीज बता रखी है हमें कि 2 रेडियो 6400 में खरीदी। दोनों रेडियो मिला के कितने में खरीदी? 6400 में। हमने कितने में खरीदी? देखो 32 में। तो 32 यूनिट का मान कितना है? 6400। एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 32 दूनी 64, 200। एक का मान 200 आ गया भाई। 32 का मान 6400, एक का मान 200। अब पूछ रहा है प्रति एक का विक्रय मूल्य कितना है? प्रति एक का विक्रय मूल्य कितना है? 15। एक का मान 200 है तो 15 का मान कितना आ जाएगा? 15 में 200 की गुना करोगे, 15 दूनी 30, कितना आ गया? 3000। ठीक है, बहुत ही प्यारा सवाल है, बड़े ध्यान से समझ लेना इस सवाल को। अभी 2-3 सवाल और कराऊंगा ऐसी, और अच्छे से समझ में आ जाएगी आपके। ठीक है भाई, देखो क्या कह रहा है। 2 साइकिलें समान मूल्य पर बेची जाती है। इनमें से पहली साइकिल 20% लाभ पर तथा दूसरी साइकिल 20% हानि पर बेची जाती है। ओके, मूल्य पर बेची जाती है, पहली 20% पर, दूसरी 20% पर। इससे कुल रुपए 18 की हानि हुई। देखो एक बात देखो ध्यान से, इस बार इसने डायरेक्ट तो कहा नहीं, लेकिन यहाँ पे देखो साइकिलें समान मूल्य पर बेची जाती है, यानी कि दोनों का एसपी सेम है, बेची गई समान मूल्य पे, तो एसपी सेम हो गया। पहली साइकिल पर 20% लाभ, 20% को बदल दो, 1/5 हो जाएगा, 100 से भाग करोगे। ठीक, तो क्या कहा उसने? पहली साइकिल 20% लाभ पर, यानी कि 5 का सामान 6 में बेच दिया, और दूसरी स्थिति में 5 का सामान कितने में बेच दिया? लाभ पर, तथा दूसरी साइकिल 20% हानि पर, 5 का सामान 4 में बेच दिया। और दोनों का क्या सेम बनाना है भाई? एसपी। तो इस साइड सेम करोगे, फिर दोबारा वही प्रोसेस, क्योंकि कहा उसने कि भाई दोनों को समान मूल्य पे बेचा। ऊपर भी 2 से गुना कर दो, नीचे 3 से कर दो, इधर भी 2 से, इधर किससे करोगे?
3 से, तो कितना आ जाएगा भाई, 5 दूनी 10 और 5 दिया 15, और उधर कितना आ गया 12। तो टोटल सामान कितने का था इसका, 25 रुपए का, और इसने बेच दिया कितने में, 24 रुपए में। ठीक है भाई, 25 का सामान था 24 में बेच दिया, तो इसको नुकसान कितने का हो गया, हानि कितने की होगी, 1 यूनिट की। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसे हानि हुई 18 रुपए की, एक का मान 18 है। उसके बाद देखो पूछा क्या, तो इनके क्रय मूल्य होंगे, क्रय मूल्य पहली का 10 है, दूसरी का 15, एक का मान 18 है, तो 10 का मान कितना हो जाएगा, 10 का मान 18 दाम 180, और 15 का मान 15 की गुना करोगे इसमें, 15 का मान कितना आ जाएगा, 15 की गुना करोगे, 15 अट्ठे 120, 12 ऊपर 15 एकम 15 और 12 27, 270। आई बात समझ में भाई? बिल्कुल वही प्रोसेस है, बस ये देख लिया करो क्या सामान है, उसे इक्वल कर दो और क्वेश्चन सोल्व करते चले जाओ, अपने आप उत्तर आ जाएगा। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं, कभी भी क्वेश्चन अगर तुम्हारी ट्रिक मतलब कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है तो कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, और देखो अगला सवाल क्या है, एक फर्नीचर विक्रेता ने 720 की दर से 2 कुर्सियां बेची, उनमें से एक कुर्सी पर 20% लाभ, दूसरी पर 20% हानि हुई, इस सौदे में कितने प्रतिशत लाभ। अब देखो यहाँ पे भी क्या है, इसने क्या कह दिया भाई ने कि 720 की दर से 2 कुर्सियां बेची, दोनों कुर्सियां 720 720, तो दोनों का एसपी सेम हो गया। 720 की दर से बेची यानी कि प्रत्येक कुर्सी 720 में बेची, तो दो सारी कुर्सियों का क्या हो गया, सी एसपी इक्वल हो गया, इक्वल एसपी है, फिर वही 20% का मान तोड़ दोगे इसे 1/5 में, यानी कि 5 से 6 में बेच दिया, दूसरा सामान 5 से 4 में बेच दिया, एक पे हानि हुई एक पे लाभ, इक्वल करोगे 2 से गुना 3 से गुना, वैसे ये पिछले जैसे ही सवाल, 5 दूनी ऊपर कितना आएगा, कलर बदल लो वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। इधर देखो कितना आ गया भाई, 10 का सामान 12 में और नीचे 15 का सामान 12 में। ठीक है, तो पूछ रहे हैं पूरे सौदे में, इस सौदे में उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। देखो भाई 25 रुपए का सामान था उसका, 24 रुपए में बिका, तो उसे तो नुकसान हो गया, कितने का, एक का, कितने पे, सीपी पे, सीपी कितना है 25 गुना में 100, तो कितने प्रतिशत का नुकसान हो गया उसको, 4% का हानि, क्या होगी, हानि होगी 4% की। ठीक है, क्या होगी, हानि 4% की। अब देखो इसे तुम डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, लेकिन फिर वही बात है कितना याद रखोगे, ध्यान रखो, फिर भी अगर याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। कभी भी क्या दे दे, कभी भी अगर कह दे कि एसपी सेम है, एसपी क्या है, सेम, जब भी एसपी सेम हो और एक वस्तु पे परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल हो किसके, परसेंटेज लॉस के। ठीक है, अगर ये कंडीशन हो, एसपी तो सेम हो, सेलिंग प्राइस सेम है, और परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल टू है परसेंटेज लॉस के, जितने प्रतिशत लाभ हो रहा उतने प्रतिशत हानि, तो ओवरऑल क्या होता है, हमेशा क्या होगी, हानि होगी, क्या होगी, हमेशा ही नुकसान होगा, और वो कितने परसेंट का होगा, कितने परसेंट का होगा, जितना भी ये प्रॉफिट और लॉस है, प्रॉफिट परसेंटेज गुना लॉस परसेंटेज बटे में 100। ठीक है, अब इसको याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना तो तरीके से कर लेना, ये याद रखना पड़ेगा सारा। ठीक है, एसपी सेम होना चाहिए, प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज के इक्वल होना चाहिए, उसके बाद सीधा इनकी मल्टीप्लाई बटे में 100, तो कितना आ जाएगा, 20 20 400 बटे में 100 करोगे, डायरेक्ट कितना आ जाएगा यहाँ से, 4% का नुकसान, हमेशा लॉस होगा, हमेशा ही लॉस होगा। ठीक है, कितने प्रतिशत का हो गया, 4% का। लास्ट सवाल है आज की क्लास का, देखो क्या कह रहा, एक व्यक्ति ने एक टीवी सेट को 9400 में बेचा, इससे उसे कुछ हानि हुई, उसने दूसरा टीवी सेट 10,600 में बेचा, इस बार उसका लाभ पिछली हानि से दोगुना था। देखो पहले भी सवाल करवाया ये तो, अब बस ये मान लो रिवाइज हो गया तुम्हारा, पहले 9400 में बेचा और फिर 10,600 में, पहले बेचा भाई ने 9400 में, फिर बेचा 10,600 में,
तो कितने का अंतर आ गया भाई, कितने का अंतर आ गया, 600 और 600 1200, कितने का अंतर आ गया, 1200 रुपये का। ठीक, अब क्या कह रहा कि जो उसकी हानि प्रतिशत है, इस बार उसका लाभ पिछली हानि से दुगना था। पहले मान लो हानि लॉस हुआ 1 का, तो प्रॉफिट कितने का हो गया, 2 का हो गया। यही तो कहा उसने, दुगना लाभ है, तो 1:2 आ गया, यानी कि टोटल 3 यूनिट का मान 1200, इसमें बांटना है। याद आया कुछ सवाल, 1 यूनिट का मान 3 चौक 12, 400, तो यहां से लॉस निकाल लो, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का मान 400 है। तो अगर वो वस्तु को कितने में बेच रहा है, 9400 रुपए में, तो उसे 400 का नुकसान हो रहा, 400 का नुकसान हो रहा। 9400 में बेचने पे 400 का नुकसान है, तो इसका मतलब सामान कितने का है, 9400 प्लस 400, 9800 का सामान है। कितने का सामान है भाई, 9800 का। ठीक है, पहली क्लास में पढ़ा चुका था, ये मान लो रिवीजन हो गया आपका। ठीक, तो आज के सारे क्वेश्चन होंगे समाप्त, उम्मीद करता हूँ समझ में भी आ गए होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लेना, कोई क्वेश्चन आपको अच्छा लगे, और अगर समझ में नहीं आता ना कोई भी क्वेश्चन, तो उसे रिपीट करके देख लिया करो। ठीक है, कल की क्लास में आगे के सवाल कराएंगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, धन्यवाद।